हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल जनरल स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करने वाले हैं उत्तराखंड समूह को जो नई भर्तियां अभी आई हैं। ठीक है, परिवहन आरक्षी की, आबकारी उप आबकारी निरीक्षक की, आबकारी सिपाही की। तो इनमें सिलेबस क्या रहने वाला है आपका। ठीक है, सारा सिलेबस हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही हम आगे मैं इसके लिए क्लासेस भी शुरू करने वाला हूं, तो उसके बारे में भी आपको बताऊंगा कि कब से मैं क्लासेस शुरू करने जा रहा हूँ। ठीक है, सारी चीजें इसमें हम जानने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले तो आप सभी जानते हैं कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा 5 दिसंबर को विज्ञापन जारी किया गया। ठीक है, जिसमें आवेदन करने की तिथि 11 दिसंबर से, यानी कि 11 दिसंबर से आपका आवेदन इसमें शुरू हो जाएगा और 31 दिसंबर तक इसमें आपने आवेदन करना है। तो जो भी, देखो, जो पुराने बच्चे हैं जो पहले से फॉर्म भर रहे हैं, जिन्होंने एक आध एग्जाम दिया, उनके लिए सब सामान्य बातें हैं। लेकिन जो अभी अभी नया है, ठीक है, जो अभी पहला फॉर्म ही भर रहा होगा, तो सब आप लोग सावधानी पूर्वक विज्ञापन को पढ़िए। ठीक है, सारी चीजें उसमें देखिए, क्या क्या चीजें उसमें मांगी गई हैं, और गलतियां मत करिए, क्योंकि आप बार बार देखते हैं लोक सेवा आयोग लगातार छटनी करते रहता है विद्यार्थियों की, कहीं ना कहीं उनसे कमियां कुछ ना कुछ रह जाती हैं। ठीक है, तो सावधानी पूर्वक पढ़ने के उपरांत अपने आवेदन को पूरा कीजिए, क्योंकि बहुत ज्यादा समय है आपके पास इसको पढ़ने के लिए। ठीक है, तो आसानी से 10 मिनट लगता है, 10 मिनट निकालो, विज्ञापन देख लो। ठीक है, देखो, आवेदन तिथि से पहले जितना शीघ्र हो सके, 11 तारीख से अगर शुरू हो रहा है तो 11, 12, 13 शुरुआत में ही कर दो, ताकि आपको दिक्कतें ना आए बाद में। ठीक है, पद आप सभी जानते हैं। देखो, परिवहन आरक्षी के इसमें 118 पद हैं, बढ़िया नौकरी है। ठीक है, बाकी जो फिजिकल वाले हैं उनके लिए भी, इस सब फिजिकल वालों के लिए, ठीक है, आबकारी सिपाही, इसके भी 100 पद हैं। इसके अलावा देखो, इसमें जो तीसरा है, इसमें शारीरिक दक्षता भी इसमें नंबर वाला है। ठीक है, जो जबकि परिवहन आरक्षी में केवल क्वालिफाइंग नेचर का है। साथ ही उप आबकारी निरीक्षक, इसमें भी 14 पद हैं टोटल। ठीक है, तो ठीक ठाक पद हैं, 200 टोटल, 36 पद के आसपास में कुल आए हुए हैं। ठीक है, तो इनके लिए जो प्रक्रिया रहने वाली है, एक 100 नंबर की वस्तुनिष्ठ प्रकार की जो परीक्षा होगी, बहुविकल्पी। ठीक है, जैसा कि हमेशा होती आई है ग्रुप सी की, उसी तरह की एक परीक्षा होगी। ठीक है, उसके आधार पर ही जो मेरिट में आएंगे, ठीक है, उनका फिर फिजिकल इत्यादि होगा। तो ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, लिखित परीक्षा ऐसी होगी। बाकी आप लोग देखो, एज जिसका हुआ है, सब लोग देख लीजिएगा 18 साल, क्योंकि कई सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्हें 18 साल पूरे हो चुके हैं, इंटर पास उन्होंने हाल ही में किया, तो वो लोग इसके लिए आवेदन करना चाहेंगे। तो ध्यान रखिएगा, 1 जुलाई 2023, ठीक है, 1 जुलाई 2023 को, जो उससे पहले जो 18 साल पूरे कर चुके हैं और इंटरमीडिएट पास हैं, वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो 1 जुलाई 2023 से पहले वाले इसमें आवेदन कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। बाकी आपका उत्तराखंड स्थायी निवास आपके पास होना चाहिए। ठीक है, और उत्तराखंड से आपका हाई स्कूल होना चाहिए। ठीक है, साथ ही सेवा योजन कार्यालय में आपका पंजीकरण होना चाहिए। ये सारी चीजें आप सभी जानते हैं। ठीक है, बाकी यदि कोई सरकारी सेवा में है, वो आवेदन करना चाहता है, तो उसको अनापत्ति प्रमाण पत्र देना होता है। ठीक है, ये सारी चीजें आप अपने इसको पढ़िए और उसके पश्चात फिल करिए। सारी जानकारी स्वयं से भरें, अच्छे से भरें। ठीक है, पढ़कर भरें, क्योंकि मोबाइल फोन से हर किसी के पास स्मार्टफोन होता है और फोन से भी आवेदन किया जा सकता है। ठीक है, तो किसी अन्य से भरवाने की आवश्यकता नहीं है, स्वयं भरिए और सारी चीजें स्वयं से उसमें चेक करिए, अपने प्रमाण पत्रों से मैच करके। गलतियां ना करें, क्योंकि हो सकता है आपने अच्छी तैयारी की है, छोटी सी गलती आपको बाहर कर दे। तो ऐसी गलतियां ना करें। ठीक है, छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं, जो मानवीय भूलें हैं, उनको करने से बचिए। चर्चा करेंगे, देखो, सिलेबस के बारे में। इसमें जो सिलेबस दिया गया है, इसमें है, देखो, हिंदी आपका 20 नंबर का आएगा। ठीक है, हिंदी क्या है, 20 नंबर का इसमें हिंदी आएगा। तो हिंदी, आपको हिंदी भाषा, ठीक है, उसका विकास, कुमाऊनी गढ़वाली बोलियां, जौनसारी बोलियां, ये आपको चीजें देखनी है। मतलब हिंदी के साथ साथ उत्तराखंड की बोलियां भी आपको देखनी है। ठीक है, इसके अलावा देवनागरी लिपि, मतलब लिपि का भी आपको जानकारी होना चाहिए। हिंदी वर्तनी, स्पेलिंग वगैरह। ठीक है, और शब्द संरचना, ये सब आपको सिलेबस विज्ञापन में ही मिल जाएगा। ठीक है, इसका पीडीएफ में कोई शेयर नहीं करूंगा, क्योंकि आप सबके पास विज्ञापन है, वहां पर सिलेबस है। तो तैयारी कैसे करनी है ये भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले एक बार मोटी नजर में सिलेबस देख लेते हैं। वही पुराना सिलेबस है, लेकिन जो नए बच्चे हैं उनके लिए थोड़ा सा नया हो सकता है। ठीक है, वर्तनी, शब्द संरचना, ठीक है, इसमें आपको संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण वगैरह मिल जाएगा, शब्द भंडार, तद्भव, तत्सम इत्यादि। ठीक है, बाकी देखो, संधि इसमें है, वाक्य परिचय है, ठीक है, अलंकार वगैरह, पत्र लेखन, ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है इसमें, जनसंचार, ये और हिंदी कंप्यूटिंग, ये तीनों यहाँ से प्रश्न लगातार बन रहे हैं अब। ठीक है, तो इनके बारे में भी चर्चा करेंगे। साथ ही देखो, हिंदी साहित्य में भी आपको पद्य और गद्य,
यहाँ पर कुल 23 पद्य और गद्य जो राइटर हैं वो दिए गए हैं, तो इनके बारे में आपको पढ़ना है, यहाँ से भी सवाल आएगा। तो टोटल हिंदी क्या है, 20 नंबर का हिंदी है, ठीक है। तो आपको इसके लिए तैयारी करनी है, तो किस तरह से करनी है और क्या क्या चीजें आप पढ़ेंगे, ठीक है। सवाल यहाँ पर आता है किस तरह से आप इसकी तैयारी करोगे, ठीक है, क्योंकि नए बच्चे जो हैं उनको इसमें लग रहा होगा कि सिलेबस बहुत बड़ा है। वाकई में सिलेबस बड़ा है, और ऐसा नहीं है कि आप 2 महीने में इसको कवर कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते 2 महीने में। तो इसके लिए आपको थोड़ा स्वयं से रणनीति बनानी पड़ेगी, ठीक है। स्वयं से आप सोचिए, आप पुराने पेपर देखिए, ठीक है, पुराने पेपर देखो और देखो उसमें किस तरह के प्रश्नों की प्रकृति आ रही है। कुमाऊनी गढ़वाली भाषा की लोकोक्तियां आ रही हैं, ठीक है, हिंदी कंप्यूटिंग इत्यादि जनसंचार इत्यादि से प्रश्न लगातार आ रहे हैं। बाकी संज्ञा सर्वनाम पढ़ने का समय नहीं है, वर्णमाला हिंदी का विकास पढ़ लो, और साथ ही पर्यायवाची तद्भव तत्सम ये सब चीजें पढ़ो, क्योंकि यहाँ से लगातार एक एक सवाल तो आता ही आता है, ठीक है। बाकी विस्तार पूर्वक मैं आपको किसी दूसरे क्लास में बताऊंगा, जब मैं क्लास शेयर करूंगा, जब मैं क्लासेस इसके लिए दूंगा, वहां पर भी आपको इन चीजों के बारे में बताऊंगा कि आपको होमवर्क में क्या करना है और मैं क्या आपको क्लास देने वाला हूँ, सारा उस क्लास के दौरान हम डिस्कस करेंगे। तो प्रतिदिन 18 दिसंबर से, ठीक है, 17 तारीख तक आर ओ का एग्जाम है, तो वहां पर उस एग्जाम के लिए भी मैं करंट अफेयर्स फिलहाल उपलब्ध करा रहा हूँ, उत्तराखंड का नेशनल लेवल का, तो उसकी तैयारी फिलहाल चल रही है। तो उसके पश्चात इसके लिए मैं क्लासेस शुरू करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग जुड़े रहिएगा, ठीक है। यदि आप लोग मेरे साथ तैयारी करना चाहते हो तो इसका क्रैश कोर्स मैं शुरू करूंगा, जो कि प्रतिदिन लगभग 1 घंटे की क्लास आप लोगों को मैं यूट्यूब पर उपलब्ध कराऊंगा, ठीक है। और कोशिश करेंगे 50 दिनों में हम ज्यादा से ज्यादा सिलेबस कवर कर सकें, ठीक है। अब देखो, बाकी इसमें रीजनिंग का है, ठीक है, रीजनिंग ये टॉपिक है, तो रीजनिंग आप लोगों ने देखना है, ठीक है। कंप्यूटर भी है थोड़ा, भारत का इतिहास, ठीक है, भारत का इतिहास इसमें पूरा पूरा इतिहास है, लेकिन आधुनिक इतिहास पर ज्यादा फोकस किया गया, ठीक है। भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल है, राजनीति विज्ञान, ठीक है, राजनीति विज्ञान, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, मतलब जीएस के सारे सब्जेक्ट हैं। साइंस है इसमें नहीं दिया है, ठीक है। और उत्तराखंड से संबंधित जानकारियां, तो ये उत्तराखंड से संबंधित जानकारियां भी इसमें, आपको उत्तराखंड की चीजों के बारे में पता होना चाहिए। देखो, अब इसमें जो नंबर का सिस्टम है, कैसे इसमें नंबर बांटे गए हैं, जो नए बच्चे हैं उनके लिए जरूरी है, पुराने बच्चों को पता ही रहता है। हिंदी है इसमें 20 नंबर की, ठीक है। इसके अलावा जीएस है 40 नंबर का, और उत्तराखंड है 40 नंबर का, ठीक है, उत्तराखंड है 40 नंबर का। तो इस 40 में लगभग 8 से 10 प्रश्न रीजनिंग के आ जाते हैं, तो जीएस बचता है केवल 30 नंबर का, ठीक है। तो आप लोग इस चीज से समझ सकते हैं कि आपको फोकस कहाँ ज्यादा रखना है, हिंदी में रखना है, रीजनिंग में रखना है, और उत्तराखंड में रखना है, क्योंकि 70 नंबर आपका यहीं से प्रश्न आना है ना। तो 70 क्वेश्चन जब उत्तराखंड, हिंदी और रीजनिंग से आने हैं, तो आपको इस 30 पर उतना ज्यादा फोकस नहीं रखना है, इन इन 70 नंबर पर ज्यादा फोकस रखना है, क्योंकि आपके पास केवल, देखो, 7 दिसंबर हो गई है आज, और बच्चे कितने दिन है, 31 जनवरी यदि पेपर हो जाता है, तो 31 24 टोटल आपके पास 55 दिन शेष हैं, 55, ठीक है। तो 55 दिनों में आप अगर इन 70 नंबर को अच्छे से कवर करके यहाँ पर 60 तक ले आएंगे, तो आप कहीं ना कहीं सिलेक्शन के नजदीक होंगे, ठीक है। इस चीज को आप समझिएगा, ये बहुत बेहतरीन रणनीति आपके लिए होगी। आप इस पर अगर अमल करोगे तो सिलेक्शन मिलने की पूरी पूरी आपको संभावना रहेगी, ठीक है। लेकिन आपकी मेहनत जो होनी चाहिए वो ईमानदारी पूर्वक होनी चाहिए। केवल नए बच्चे ही नहीं, जो पहले से तैयारी कर रहे हैं वो भी इस बात को गहराई से समझें, ठीक है। मैं बार बार आप लोगों को कहता हूँ, पहले से जब से मैं यूट्यूब पर क्लास दे रहा हूँ, केवल यही चीज बोलता हूँ, जहां स्कोरिंग रहता है और जहां आपको अच्छी पकड़ है उसको और मजबूत करिए, वहां आपकी गलतियां नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो टफ प्रश्न बनेगा वो हर किसी के लिए टफ होगा, केवल आपके लिए नहीं होगा। अभी जो क्लर्क का एग्जाम हुआ था मार्च में, वो हर किसी के लिए टफ था, केवल आपके लिए टफ नहीं था, इसलिए वहां मेरिट कम गई। तो जो आसान होगा सबके लिए आसान होगा, लेकिन वहां जो प्रश्न टफ आएंगे उनमें भी हर कोई फंसेगा, क्योंकि सीमित माध्यम है उत्तराखंड में तैयारी करने का। देखो, जीएस में कोई नहीं फंसता है, फंसता वही है जहां हिंदी और उत्तराखंड में टफ चीजें पूछने लग गया, ठीक है। तो वो हर किसी के लिए वैसे ही होते हैं, क्योंकि उतना समुचित माध्यम है नहीं उत्तराखंड में तैयारी का, कोई भी इतनी अच्छी किताबें नहीं है कोई भी, ठीक है। और ये सब चीजें आप ध्यान में रखते हुए अपना इन चीजों को देखो। उत्तराखंड पर, हिंदी पर फोकस करिए, 20 नंबर है, रीजनिंग पर फोकस करिए 10 नंबर, उत्तराखंड फोकस करिए 40 नंबर, तो टोटल 70 नंबर का ये सवाल है। इस 70 में आप कितना स्कोर करते हैं, ये आपके सिलेक्शन के लिए मायने रखता है। बाकी जीएस में देखो, है तो बहुत बड़ा टॉपिक, लेकिन अगर आप कुछ चीजें जैसे पॉलिटी कवर कर लो एक, क्योंकि पॉलिटी से 2-3 सवाल बन जाते हैं। आप अंग्रेजों के पश्चात आधुनिक भारत कवर कर लो, ठीक है, यहाँ से भी 2-4 सवाल बन जाते हैं। और इसके अलावा आप
भारत सरकार की प्रमुख योजनाएं पढ़ लो, क्या क्या योजनाएं, कौन कौन सी योजना कब शुरू हुई, ठीक है, यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना रहती है। और जो जियोग्राफी का पार्ट है वहां पर पर्वत, नदियां, पहाड़, ये सब चीजें पढ़ लो कि कौन सा, जैसे कोई खान है, ये खदान कहाँ है, जैसे कोई नेशनल पार्क है किस राज्य में पड़ता है, कोई नदी घाटी परियोजना है किस राज्य में पड़ता है, ठीक है, या कौन कौन से राज्य लाभान्वित होते हैं। तो इस तरह की चीजें यदि आप देख लेते हैं, विश्व का सबसे जो पर्वत है, हर हर महाद्वीप में अलग अलग पर्वत, जो ज्वालामुखी हैं या फिर मरुस्थल हैं, क्योंकि अगर आएगा तो एक आध प्रश्न आएगा, ठीक है, तो हो सकता है यही आ जाए, क्योंकि रिस्क होता है हर किसी तैयारी में। जब आप रणनीति के साथ चलते हैं, जब आपके पास समय कम होता है तो रिस्क होता है, क्योंकि पूरा सिलेबस अगर आप लेके बैठते हो तब भी तो आपके पास रिस्क ही है, क्योंकि 1.5 महीने में कोई सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है। आप कितना ही भी टैलेंटेड क्यों ना हो, आप 100%, 100 में से 90%, 95% लाए हो हाई स्कूल इंटर में, ठीक है, क्योंकि अभी इंटर लेवल का एग्जाम है, हो सकता है नए बच्चे हों इसमें ज़्यादातर, तो तब भी आप 2 महीने में सिलेबस कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। 2 महीने में सिलेबस कंप्लीट असंभव, पूरा कम से कम आपको अच्छी तैयारी के लिए 1 साल चाहिए। तो जरूरी है अब आप रणनीति के साथ ही चलिए, ठीक है, रणनीति के साथ यदि आप चलते हैं तो उसमें आपको सिलेक्शन के लगभग 70 से 80% चांस रहते हैं, क्योंकि आप इतना ही सिलेबस कवर कर पाते हैं रणनीति में, ठीक है। साथ ही देखो एक और चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, पुराने जो पेपर्स हैं, ठीक है, पुराने पेपर्स यूके ट्रिपल एस सी के, ठीक है, यूके ट्रिपल एस सी के जरूर खरीदिए। मार्केट में किताबें उपलब्ध हैं इस संबंध में, ओल्ड पेपर्स की, ठीक है, बीएस नहीं की भी एक किताब है जिसमें पुराने पेपर्स की उनके द्वारा पूरी दी गई है, 64 65 70 पेपर के आसपास उसमें दिए गए हैं, ठीक है। तो इन किताबों को आप जरूर खरीदिए, यहाँ से आपको फायदा मिलेगा, और यहाँ से लाभ ये होगा कि आप एक तो पैटर्न समझेंगे, साथ ही प्रश्नों की प्रकृति, और प्रकृति आप समझेंगे किस तरह के प्रश्न आ रहे हैं, हिंदी किस तरह से पूछ रहा है, और तीसरा ये लाभ है, हो सकता है आपका कोई एक आध प्रश्न रिपीट हो जाए। यदि 5 प्रश्न भी रिपीट हुए इन 65 पेपर से तो आपके लिए प्लस पॉइंट है, ठीक है। और ये आप ध्यान रखिएगा, पुराने पेपर्स जरूर देखिए, जितने भी पेपर्स हैं सारे देखिए, क्योंकि आप नए तैयारी में, भले ही आप पुराने तैयारी कर रहे हैं 2 3 साल से, मायने नहीं रखता है, बात यही लास्ट में निकलती है कि आपने सिलेक्शन लिया है कि नहीं लिया है, और सिलेक्शन लिया है तो उसके लिए रणनीति बनानी पड़ती है, बिना रणनीति के कोई एग्जाम नहीं निकलता है, ठीक है। केवल पढ़ने से, केवल किताब में पढ़ते रहने से सिलेक्शन नहीं होगा कभी भी। सिलेक्शन यदि चाहिए तो आपको स्वयं से सोचना होगा, ठीक है, आपको एक अच्छे मार्गदर्शन की आवश्यकता होगी, और अवश्य होगी, और किसी एक के मार्गदर्शन को फॉलो कीजिए। देखो हर कोई अपने तरीके से बताता है, क्योंकि हर किसी को जो भी जॉब में है या फिर जिसने एग्जाम निकाले हैं, बहुत सारे एग्जाम निकाले हैं, तो हर किसी को कुछ न कुछ अनुभव जरूर रहता है कि पेपर किस तरह से निकाला जाता है, क्योंकि तभी हर कोई ऐसे, जो आज की डेट में कंपटीशन इतना है, एग्जाम निकालना मतलब वाकई में मेहनत इंसान करता है, ठीक है। तो यदि उससे आपको कोई अच्छा मार्गदर्शन मिल रहा है तो उसको ग्रहण कीजिए, लेकिन हर किसी से मार्गदर्शन मत लीजिए उसके पश्चात, ठीक है। आप फिर अपना सोचिए आपकी क्षमता क्या है, आप एक दिन में कितना पढ़ सकते हो। इतना समय नहीं है कि आप सारा सिलेबस कवर कर लोगे। अब सीमित टॉपिक है तो आपको डेली अपना टारगेट सेट करना होता है। डेली आपने अपने 10 टॉपिक रखे, ये 10 कवर होने ही होने, भले ही इनमें मेरे को 10 घंटा लग जाए, ठीक है। बेरोजगार आदमी है जो, उसके पास समय की कोई कमी नहीं है, ठीक है। बेरोजगारी में 10 घंटा ये सामान्य बात है, क्योंकि नींद भी शायद 5 घंटे से ज्यादा नहीं आती है बेरोजगार आदमी को, क्योंकि रोजगार की चिंता सताती है, फ्यूचर की चिंता सताती है, सपनों की चिंता सताती है, पूरा करने की जो इच्छा है ना उसको सोने नहीं देती है। तो ये सारी चीजें आपको कर सकते हैं आप, ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको जुनून चाहिए, पागलपन चाहिए आपको कि हाँ मैं निकाल सकता हूँ एग्जाम, ठीक है। तो टॉपिक अपने सेलेक्ट करिए, रोजाना 10 टॉपिक ले लीजिए और वो कवर करिए उस दिन, लेकिन अलग अलग सब्जेक्ट से, या फिर एक ही सब्जेक्ट के भी लेते हैं तो उनको कवर करना है आपने। जब तक टारगेट पूरा ना हो और वो रिवाइज ना हो, आपको सोना नहीं है, नींद नहीं आनी चाहिए आपको बिल्कुल भी। अगर नींद आ रही है इसका मतलब आप फिर गए, नहीं कर सकते, आप छोड़ दीजिए तैयारी, ठीक है। आप सुबह अगर उठना है आपको 5 बजे, अगर आपकी 4:30 बजे नींद नहीं खुल रही है स्वयं से, इसका मतलब आप सपने के प्रति बिल्कुल भी जागृत नहीं है अपने सपने के लिए, आप अपने सपने के लिए बिल्कुल भी नहीं सोच रहे हैं। केवल मन में है सरकारी नौकरी चाहिए, लेकिन उस नौकरी को पाने की बिल्कुल भी जो लगन है, मेहनत है, वो आपके अंदर नहीं है, आपके अंदर जज्बा नहीं है उस चीज का। जज्बा तभी आएगा जब आप
5 बजे आपको उठना और 4:30 बजे आपकी नींद खुल जाए सुबह को, और रात को 11 बजे सोना और 11:30 बजे तक आपको नींद ना आए। आपको यही डर सताए, यही भय सताए कि आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है आज का, भले ही आपका टॉपिक पूरा हो गया हो। तो ये सारी चीजें आप ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बातें तैयारी के दौरान। ठीक है, अपने टॉपिक सेट कीजिए, रोजाना 10-15 टॉपिक सेट कीजिए। जैसे पर्यायवाची हैं, 5 पर्यायवाची लो, 5 तद्भव, 5 तत्सम। भार मत दो अपने को, कम चीजें पढ़ो, कम चीजों में ज्यादा रिजल्ट लेने की सोचो। आप एक ही दिन में 100 पर्यायवाची रट्टा मारोगे, कभी याद नहीं होगा। आप 5-5 करके 50 दिन पढ़ोगे, देखो 250 पर्यायवाची आपको कब याद होगे, आपको पता नहीं चलेगा। ऐसी तद्भव तत्सम विलोम शब्द कुछ भारी नहीं है, संधि एक बार समझ लो, आप स्वयं से सीख जाएंगे। ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्रैश कोर्स शुरू करूंगा, वहां पर मैं संधि आपको बताऊंगा कैसे करनी है, वर्णमाला में बताऊंगा आपको। लेकिन जो रट्टा मारने वाली चीजें उनको याद करो, वो आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, और इसके अलावा देखो, हिंदी में लेखक हैं, कवि हैं, रोजाना एक कवि या एक लेखक पकड़ो, क्योंकि 23 हैं, 23 दिन में आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ज्यादा भार क्यों लेना, ऐसा नहीं कि एक ही दिन में 23 लेके बैठ गए, कभी याद नहीं होगा, क्योंकि इतनी सारी रचनाएं हैं। एक दिन का एक पकड़ो, 23 दिन में 23 खत्म। अभी तो 55 दिन है आपके पास। अगर 55 गुणा आप 10 दिन, अगर 10 घंटा एक दिन करेंगे तो 550 घंटे होते हैं आपके पास, और इतना यूपीएससी का टोटल कोर्स होता है 550 घंटों का, जो आपको मतलब आधा कोर्स कंप्लीट हो जाता है इतने में। तो आप तो ग्रुप सी की तैयारी कर रहे हैं आसानी से, पूरा सिलेबस आप, लेकिन बस यह रणनीति के साथ आपको चलना पड़ेगा। ठीक है, आधुनिक भारत आप पढ़िए। बाकी देखो, विस्तार पूर्वक मैं जब क्लास लाऊंगा 18 तारीख से, तो उससे पहले आपको मैं 12 या 13 तारीख में, या फिर उससे पहले ही कल परसों में भी आपको मैं एक बोर्ड के माध्यम से क्लास में समझाऊंगा कि किस तरह से आपको क्या चीज पढ़नी है और क्या चीज आपको नहीं पढ़नी है। ठीक है, और क्या टॉपिक आपको होमवर्क में आपको देने वाला हूँ और क्या मैं आपको कोर्स में कराने वाला हूँ। तो क्रैश कोर्स 18 तारीख से मैं शुरू करूंगा, और प्रतिदिन संडे हो या मंडे हो, कुछ भी हो, 31st हो, कुछ भी हो, ये रोजाना क्लास आएगी। ठीक है, जो क्लास मैं शुरू करूंगा वो रोजाना आएगी, और कभी बोर्ड के माध्यम से आएगी और कभी इस तरह से रिकॉर्डेड क्लास आएगी। ठीक है, तो दोनों टाइप की क्लासें आपको मैं उपलब्ध कराऊंगा। और बेहतरीन तैयारी मेरे साथ यदि आप करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, चैनल पर जुड़िए, अपना सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आपका सपोर्ट और आपकी मेहनत ही है कि मैं अच्छा कर पाऊंगा। ठीक है, आप जितना मेहनत करेंगे, मैं आपको उतना बेहतर परिणाम आपको दे पाऊंगा। ठीक है, विश्वास रखिए। और बाकी देखो, इस क्लास में इतना ही हम डिस्कस करते हैं, आगे जानेंगे इसके बारे में पूरा। लेकिन आप लोग अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए अभी से, जिस तरह से मैंने आपको बताया बिंदुवार आप अपना अध्ययन करिए। ठीक है, टॉपिक्स अपने रखिए और उनको कवर करिए प्रतिदिन, और रिवीजन उसका करिए। ठीक है, और साथ ही अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए, क्योंकि सर्दी का मौसम है। ऐसा नहीं कि आप बैठे रहे पढ़ाई में और कहीं आपको सर्दी जुकाम लग गया, तो उसकी वजह से आपको सर्दी पकड़ गई, तो उसकी वजह से आपको दिक्कत हो सकती है, 4-5 दिन आपके वेस्ट हो सकते हैं। तो पढ़ाई के साथ साथ अपनी सेहत का भी ख्याल आपको रखना है, ताकि आपका समय नष्ट ना हो, क्योंकि समय कम है, कम समय में आपको बेहतर परिणाम चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और दुगनी स्पीड के साथ और स्मार्ट तरीके से करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यही इसकी रणनीति है। बाकी डिटेल से मैं आपको समझाऊंगा क्लास में। होमवर्क उसको मैं आपको पहले ही दे दूंगा। ठीक है, होमवर्क आपको मैं दे दूंगा। और एक और चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, मेरे आपको चैनल पर ना मेरा टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा ग्रुप का, वहां पर मैंने पुराने पेपर शेयर कर रखे हैं जो मेरे द्वारा कराए गए हैं, आंसर की के साथ हैं। लगभग 30 के आसपास मैंने पेपर कराए थे, तो उन पेपर को आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, पुराने मैसेज वहां पर मिल जाते हैं। तो इन पेपर्स के साथ साथ आपको, हालांकि मैं नए पेपर्स नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि इतना समय मेरे पास नहीं हो पाता है ऑफिस के साथ साथ आपको क्लास उपलब्ध करा पाऊँ, यही बहुत बड़ी मेरे लिए, क्योंकि समय इतना नहीं रहता। लेकिन फिर भी पुराने पेपर्स जो मैंने करवा रखे हैं पहले 28-30 के आसपास प्रैक्टिस सेट, वो आपको वहां से मिल जाएंगे, और यकीन मानिए बहुत मददगार ये साबित होने वाले हैं। ठीक है, और साथ ही यदि जो बच्चे मेरे से पढ़ चुके हैं वो बाकी समझते हैं, मेरा तरीका बिल्कुल अलग है। ठीक है, मैं हमेशा यही आपको बोलता आया हूँ, आसान चीज़ों को और आसान बनाओ, और जहाँ पर आप मजबूत हो अपने आप को और मजबूत करो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तैयारी आप लोग करते रहिए, और उम्मीद है आप लोगों को जानकारी पसंद आई होगी। यदि पसंद आई तो लाइक जरूर करें, देखो सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए, अपना सपोर्ट बनाए रखिए। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।